सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू एग्जाम साथी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर सर 5th, जिसका नाम है सर समानता श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जो है सर हम एक्सरसाइज 5.3 का जो इंट्रोडक्शन है वो सब देखेंगे कि मतलब इससे जो एक्सरसाइज 5.3 है उसको करने के लिए हमें क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। एंड इसके साथ साथ बच्चों हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ जो आपके एग्जाम्पल नंबर जो है ना भाई, एग्जाम्पल नंबर आई बिलीव 11 से लेकर 16 तक, इसको हम करने की कोशिश करेंगे। पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर हम करेंगे, ठीक है सर। हाँ सर, तो चलिए शुरू कीजिए। इससे पहले सर हम लोगों ने क्या क्या कर दिया कुछ हमें बताइएगा, हम बताते हैं। देखो बच्चों, इससे पहले में ना सबसे लेक्चर नंबर वन जिन्होंने बच्चों ने नहीं देखा तो भाई यहाँ तक मत आओ। पहले लेक्चर नंबर 1 देखो, मैं वहां पे बिल्कुल बेसिक्स कराया था तो भाई एपी क्या होता है, पहचानते कैसे हैं। लेक्चर नंबर 2 में भाई देखो मैंने एपी से ना कुछ क्वेश्चंस कराया, एपी के क्वेश्चंस कि भाई आप एपी के कैसे क्वेश्चंस कर सकते हो। लेक्चर नंबर 3 जो था ना बच्चों, उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 3 to 10 ये एग्जाम्पल नंबर कराया था, जहां पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर बच्चों लेक्चर नंबर जो 4 था ना, उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 एंड इसके कुछ क्वेश्चन जो थे ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक डिस्कशन किया था। फिर इसका समय लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2 बनाया था। पार्ट 2 में बच्चों हम लोगों ने क्या किया था, इसे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर जो था ना आपका 5th से लेकर आई थिंक 9th तक हम लोगों ने किया था, ठीक है। फिर बच्चों लेक्चर नंबर हमारा आता है 5। लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 को खत्म करके हम लोग गए थे कहां पे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 to 20 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। ये जो है बच्चों, ये है लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में सर क्या करेंगे भाई, लेक्चर नंबर 6 में ना हम लोग जितने भी एक्सरसाइज 5.2 के पहले के, सॉरी 5.3 के पहले के जितने भी एग्जांपल्स है ना, एग्जाम्पल नंबर आपका जहां तक मुझे लगता है 11 से लेकर 16 तक ही होगा, ठीक है, वो कवर करेंगे। लेक्चर नंबर जो 7 आएगा ना बच्चों, उसमें भाई हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन जो है ना भाई, देखो ऐसे पूरे 20 क्वेश्चन है। और मैंने देखा कि भाई पर वो क्या कि जो पहला कि क्या किया इन्होंने, जो फर्स्ट पार्ट है ना उसके लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस बना दिए, तो उसको भी हम करेंगे। तो यार देखो इसमें मैं लगता हूँ क्वेश्चन नंबर में जहां तक पहुंच पाऊंगा 1 से लेके 4 मैक्सिमम करा पाऊंगा, ठीक है। फिर लेक्चर नंबर सर मेरा 8 जो जाएगा ना, वो मेरा एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर है बच्चों, मैं 5 से लेकर ट्राई करूंगा कि भाई मैं 10 तक कवर करा दूं, ठीक है। फिर लेक्चर नंबर आपका आता है 9। लेक्चर नंबर 9 में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक। फिर लेक्चर नंबर 10 एक्सरसाइज 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 to 20 कर लेंगे। फिर एक एक्स्ट्रा लेक्चर होगा भाई, लेक्चर नंबर 11, जहां पे हम लोग एक्सरसाइज ओके रुको भाई, देखो जहां मैंने 5.2 बोला ना वहां पे 5.3 लिखो, ठीक है। देखो मैंने लिख रखा है 3 5.4 को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें पेन देखा था 5 ही क्वेश्चन है और ये बहुत इजी है। तो भाई देखो यार, इस तरह से हम लोग अपना लेक्चर का फ्लो रखेंगे भाई। ज्यादा देखो मैंने अपना लेक्चर का फ्लो बता दिया, कुछ ऐसा चलने वाला है, ठीक है भाई। देखो यार, चैप्टर आपको पता है बहुत क्वेश्चन है और मैं हर एक क्वेश्चन कवर करता हूँ, आपको पता ही है। तो भाई क्वेश्चन कराने में, एक्सप्लेनेशन देने में टाइम लगता है, आपको समझना पड़ेगा भाई, टाइम लगेगा। इसलिए देखो लेक्चर और ज्यादा भाई देखो मैं लेक्चर की ड्यूरेशन भी अब नहीं बढ़ा रहा है ना। मैं भाई देखो मैं चाहता तो भाई मैं क्या करता था, 1-1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर दे देता, तो भाई यहाँ पे 10 लेक्चर होता था, ये 5 लेक्चर में खत्म होता। लेकिन वो भाई 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होता है। और आपको पता है मेरे लेक्चर में भाई मैं सिर्फ पढ़ाने पर फोकस करता हूँ भाई। वो टीचर नहीं हूँ जो क्लास में आधा घंटा पढ़ाए, आधा घंटा आप लोगों की है ना वो करने में निकाले कि बच्चों कैसे हो, है ना, आपके भैया भाभी कैसे हैं, है ना, एंड स्कूल वाली का क्या हाल है। भाई मैं वो टीचर ही हूँ ना। आप तक सुन, आप तो दोनों मेरे से बड़ा होगा, 1-2 लेक्चर देखा होगा, तो कभी वो देखा ऐसे फालतू बकवास करते हुए। वो एक ही लेक्चर था जिसमें मैंने आपको टीचर डे के ऊपर मैंने अपनी कोचिंग स्टूडेंट्स बनाए थे ना, 5-10 मिनट होगा, 10 मिनट मैक्सिमम मान लो। उसके अलावा मैंने किसी भी लेक्चर में कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो भाई हम देखो वो मास्टर नहीं है, हमें अपने पढ़ाने से मतलब है और आपको पढ़ने से मतलब है। ये जो चीजें होती है आलतू फालतू बातें, ये आप लोग यारी दोस्ती में सीख लोगे, है ना, हमसे सीखने की आवश्यकता नहीं है इसकी, ठीक है। एंड बाकी जो लोग सिखा रहे हैं भाई, अब वो तो भाई अपना सामान बेचने के लिए है ना, वही है सर। तो चलिए सर, आज आप लेक्चर नंबर क्या 6 से स्टार्ट करने वाले हो ना। हाँ सर, लेक्चर नंबर 6, ठीक है। चलिए मिशन मिनट हो देते हैं। देखो बेटा, पढ़ाई का जो सीरियस है ना, पढ़ाई का असली मजा है ना वो सीरियस से होने वाला है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, कुछ समय बाद आपकी स्कूल की अपनी स्कूल की मैं क्या जरूरत है यार आप लोगों की।
है ना, आपकी ही हंसी हंसी निकालने के चक्कर में आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा यार, ऐसे मत करना, ठीक है। ओके, प्राइवेट फोकस करो से, ठीक है। हाँ सर। तो भाई देखो यार, हम लोगों ने कभी निकाला सीखा था, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे करते 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 भाई एक ही बनते हैं, है ना। हाँ सर, हमने देखा था भाई, अगर इसे एपी कहना है तो इसमें देखो आप A1 लिख लो, A2 लिख लो, लिख लिया। अब से इसमें क्या करो ना कि इसका ना फर्स्ट टर्म निकाल लो, सेकंड टर्म निकाल लो, आप निकाल लोगे, हाँ निकाल लेंगे। एंड मैंने आपको बताया था कि भाई ना आप इसका D1 निकालो, D1, D1 आपका ए, ये A2 में से A1 को घटा दोगे, ए से कट जाएगा तो ये D1, D2 निकालोगे सर, ये हो जाएगा A प्लस टू डी माइनस ए माइनस डी। मैंने कहा था कि भाई देखो, अगर किसी भी एक श्रेणी में, किसी भी एक सीक्वेंस में अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम है, 2 से 3 एपी तक निकाल कर देख लेना, अगर सेम आ रहा है तो कहेंगे कि सर एपी है। अभी तक इतना से कहता है। मैंने इसका एक प्राइम एग्जांपल भी कराया था भाई, देखो जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल लिखा 2 4 6 8 करते 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 जा रहा है, ठीक है, और ये 20 तक जा रहा है। अभी तक जो मैंने आपको सिखाया मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको सिखाया था कि भाई ये एक एपी है, हाँ सर एपी पहचान लो कि भाई ये टू A1 2 दे रखा है, A2 4 दे रखा है, आपको D1 निकालना है तो आप A2 में से A1 को घटा दोगे, A2 4 है और A1 2 है तो ये 2 हो जाएगा। फिर सर यहाँ पे A3 भी लिख दो, तो D2 निकालोगे तो D2 ले A3 में से A2 घटा दोगे तो D3 सर आपका 6 है, 6 में से आपका 4 आएगा तो ये 2 बच जाएगा। यहाँ तक आया ना सुन, हाँ। तो सर देखो यहाँ पे मैंने D1 निकाला, D2 निकाली, सब चीजें निकाली, हाँ निकाल ली। अब इसमें हमें क्या करना है सर, मैंने आपको चीजें सिखाई थी, जैसे मान लो भाई ये मैं यहां से आ रहा हूँ 2 4 6 8, अभी 20 तक जा रहा हूं, तो मैं बताऊं मैंने इसमें कितने नंबर चला, मतलब कि मुझे इसमें सर पदों की संख्या बता दो, जैसे कि 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, ऐसे करते करते 20 तक जाओ। तो इसमें पदों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ए एन इक्वल होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको देखो यार ए एन कितना देगा सर, लास्ट में 20, और ये ए कितना दे रखा है सर, ए दे रखा है आपको 2, एन की वैल्यू आपको निकालना है माइनस वन इंटू डी आपका 2, तो ये होगा 20 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो ये आपका आ जाता है सर 10, रुक जाओगा, ये होगा 9, सॉरी 18, 9 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 10 आ रही है। अब से इसको थोड़ा गिनो, देखो गिनो, ए दो 1 2 3 4, इसके बाद आएगा आपका 10, इसके बाद आएगा 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20 आएगा। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल टर्म ऑफ 10 आ रहे हैं। यहां तक यार हम लोगों ने सीख लिया था कि ऐसे इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना, कैसे इसको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ओके, लेकिन अगर मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, थोड़ा सा उल्टा कर दिया, तो सर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये बताइए। अगर आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दिया है तो इसको कैसे करिए। मैंने कह दिया कि भाई मुझे इस क्वेश्चन में ना, आप ये देखो 2 है 4 है 6 है 8 है, करते 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 20 तक जा रहा है। अब मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, करते करते मानो मैं 20 तक क्यों लिखा है, मुझे इसका सम बता। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप ऐसे लिख लोगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 20। अब जोड़ लोगे 6 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 2 42, 42 और 4 42 और 10 जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 52, 52 में 4 जोड़ दो सर, 52 में 4 दोगे तो 4 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 56, आप 56 में सर 8 जोड़ दो, सॉरी 56 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। अब इसको 56 में आप ना 56 है, फिर इसमें 20 ऐड कर दोगे, 18 ऐड कर दोगे, 16 ऐड कर दोगे, इसको ऐड करके आप बता दोगे सर इसका कितना आ रहा है पद। लेकिन मैंने क्या किया भाई, अब इसे मैंने 20 तक छोड़ के मैंने इसे 2000 तक लिख दिया। अब बताओ कितना आएगा सर, हालत खराब हो जाएगी। 2000 तक हम लिख नहीं पाएंगे पहली बात तो, अगर लिख भी दिया तो जोड़ने में सर हमारी हालत बहुत टाइट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो सर इसमें हमारा मैथमेटिक्स कैसे हेल्प करता है, देखो भाई यही है मैथमेटिक्स, है ना। जो लोग कहते हैं भाई मैथमेटिक्स बहुत बेकार सब्जेक्ट है, इसमें तो कुछ लॉजिक ही नहीं, भाई देखो लॉजिक है ये। अगर आप मैथमेटिक्स से स्टूडेंट नहीं हो, अगर मैथमेटिक्स लॉजिक ढूंढते नहीं हो, तो भाई मुझे इसका सम निकाल के बता दो कितना होगा, और इसको निकालने से क्या आपका घर चलता है, हाँ मेरा घर चलता है, मुंह पर बोल देता हूँ। वो एक एक्टर थे ना जो कहते हैं कि भाई कि ये कर लो, ये करने से वो करने से क्या आपका क्या ही काम आएगा जिंदगी। देखो मेरे तो काम आ रहा है, मैं आपको पढ़ा के पैसे कमा, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ तो सर देखो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो भाई देखो इसको जोड़ने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला, हाँ भाई फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला वर्क कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ।
सिंपल सा फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला जो होता है ना मैं आपको बताता हूँ, वो फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू n/2 2a n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। क्या सर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्या? ये 10th लेवल पे आएगा? नहीं आएगा भाई, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ प्रूफ उसका इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला लर्न करना है, क्योंकि भाई इस पे ऐसे इतने क्वेश्चन करा दूंगा तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एंड पेपर में तो भाई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते ही तो आपको फॉर्मूला याद कर लो। ज्यादा ये सब चीजें ये करो वो करो भाई मैं नहीं कराता ये सब चीजें। मैं जो बच्चों को मैथ पढ़ाता हूँ, मैं टू द पॉइंट मैथ पढ़ाता हूँ, सिंपल सी बात है, ये कर लो वो कर लो फॉर्मूला, भाई मुझे फॉर्मूला याद नहीं, सॉरी मुझे प्रूफ ही नहीं आता भाई, सिंपल सी बात है, नहीं आता, मैं बच्चों को भी नहीं कराता। और भाई तुझे ये तो डर नहीं लग रहा कि सर को फॉर्मूला प्रूव करने नहीं आता तो हमें भी नहीं करा रहे, और पेपर जब आएगा ना तो प्रूव करने को आएगा। भाई पेपर में आएगा ही नहीं ना यार, तेरे सर ने 10वीं पास करी है भाई, पिछले 10 साल का पेपर एनालिसिस करा, नहीं आता है प्रूफ, तो आज आप देख इधर फॉर्मूला देख भाई, देखिए जो एस होता है ना, ये प्रथम एन पद का योग होता है। जो एन होता है ना वो पदों की संख्या होती है भाई, संख्या। एन जो ए होता है वो प्रथम पद होता है, और डी तो आपको पता ही है सर, हाँ सर ये सार बनता है, सार सार का मतलब है वो तो क्या होता है, कॉमन जो हर जगह दिख जाए ना, अरे वाह ठीक है, सार सार मतलब ये सब कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के मदद से भाई अब इसका सम और इसका सम कैसे कैलकुलेट करते हैं आओ देखते हैं। भाई देखो इस फॉर्मूले को प्रूव करने के, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें सम निकालना है एन टर्म्स का, तो भाई हमें इसमें क्या चाहिए? भाई देखो पहले तो हमें चाहिए इसमें ये चाहिए, क्या चाहिए? हमें चाहिए एन। तो एन कैसे निकालते भाई? देखो एन निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब भाई देखो एन जो होता है ना लास्ट टर्म होता है, पहले मैं इसका निकाला दिखाता हूँ। तो लास्ट टर्म कितना सर 20 दे देगा, तो यहाँ पे 20 निकाल लो, तो क्या प्रथम पद 2 है तो 2, एन निकालना है -1 इंटू डी आपको 2 है, ठीक है। अब देखो सॉल्व करने का तरीका 20 माइनस 2, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, और एन 1 प्लस माइनस में इधर प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू एन। तो देखो यार 20 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 18, 18 को 2 से भाग कर दोगे 9, 9 और 1 10, यानी सर एन की वैल्यू आ गई 10। अब अगर एन की वैल्यू 10 आ रही तो हम यहीं से निकाल लेंगे, देखो ऐसे नहीं, यहाँ पे पुट कर दो, एन की वैल्यू है 10 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है सर? ए की वैल्यू है 2, तो 2 रख दोगे। एन की वैल्यू कितनी है सर 10 -1 इंटू डी की वैल्यू 2, दो 5 4 प्लस 9 इंटू 2 5, इसको सॉल्व करो सर, ये 5 4 9 दूना 18, तो सर इसको थोड़ा सॉल्व कर लो कि ये हो जाएगा कितना 22 हो जाएगा, बताओ 8 और 4 22, एंड 22 को सर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आई मेरे यहाँ से 210 होता है ना शायद देखो 5 दूना 10, सॉरी हाँ 5 दूना 10, 10 का 0 है इसलिए, एंड ये हो गया कितना 110 होता है, ठीक है। हाँ सर, तो देखो यार इसको हम लोग ऐसे करना था, इसका सम ऐसे निकाला, लेकिन सर हमने 2000 कर दिया तो कैसे निकाला भाई? देखो 2000 में कुछ नहीं करना, सीधी बात, नो बकवास, इसमें पहले एन पदों की संख्या निकालो, तो आपको देखो एन इक्वल्स होता है सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको एन दे रखा है सर 2000, 2000 है ना भाई, 20,000 है अब हुआ 2000, अभी 20,000 है, 20,000 होगा तो 20,000 लिख दो, 1 2 3 4 4 0 ना, हाँ ए कितना दे रखा है 2 प्लस एन, एन की वैल्यू में निकालना -1 इंटू 2, हम क्या करेंगे 2000 20,000 में से 2 भाग कर देंगे 2 प्लस 1 इक्वल्स टू एन। अब यार 2000 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आप बता सकते हो? हाँ सर 18,000 सॉरी 19,998, ठीक है ओके सर, तो 19,998 डिवाइड बाय 2, ठीक है फिर +1 इक्वल्स टू एन। अब भाई इसको मैं डिवाइड कर लूंगा यहाँ पे, और भाई एक चीज याद रखना एन की जो वैल्यू होती है ना हमेशा एक इंटीजर है, पॉइंट में आ रहा है यानी कि हमने कहने का गलती कर रखा है। अब 2 से डिवाइड कर दो यार, तो 2 से डिवाइड करोगे तो सर ये आपका 2 9 18 आता है, 1 2 9 18 1 2 9 18,
एक, दो अट्ठे 16, इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 9996 प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू एन। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर 9997 इक्वल्स टू एन। तो यार वो एन की जो टोटल टर्म्स होगी ना वो इसमें इतनी टर्म्स होगी भाई 9997 टर्म होगी, ठीक है। 9997 जो होगी ना वो पद हो गए जिसको आप ना दो के सम में लिख सकते हो, ठीक है। हाँ सर, अब देखो 9997 आ रहा है। अब भाई फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूला में आपको थोड़ा सा इधर चलते हैं, रख लो। ऐसे तुम्हें निकालना ही निकालना है। ये अभी अभी निकाला 9997 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू ए प्लस एन 9997, डी किलो 2 है। तो यार ऐसे मिल जाएगा 9997 डिवाइड बाय 2 इंटू 4 प्लस 9996 इंटू 2। अब भाई देखो यार, इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। एंड अभी अभी देखो हम लोगों ने एक चीज सीखा था जहां पे हम लोगों ने, देखो यार इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, आप देखो हम लोगों ने जब इसको 2 से डिवाइड किया था तो ये आया था, अब जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका ये आ जाएगा ना। हाँ सर, तो ये हो जाएगा कितना भाई 9997 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 4 प्लस 1998, है ना। हाँ सर, 19,998 आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर, अब इसको थोड़ा जोड़ दो यार, 9997 डिवाइड बाय 2 इंटू, अब इसको सर जोड़ दोगे 12, एक हो जाएगा 10, एक हो जाएगा 10, एक हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2। तो टोटल इतना आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। अब एक काम करो यार, या तो इसको इससे डिवाइड कर दो या फिर इसको इससे डिवाइड कर दो। तो 9997 इंटू इसको इससे जब डिवाइड करूंगा तो भाई देखो इसको मैं आधा काट दूंगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा कितना 10,001, नहीं 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 नहीं, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच्चे देखो ये जाएगा 2,0,0,0,2, ठीक है। हाँ सर, तो मेरा इतना हो जाएगा। अब भाई देखो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, अब जो भी मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा वो अपने जेब में रख लेना, और यही जो होगा ना उतना पद होगा सम होगा। तो देखो यार ये जो फॉर्मूले होते हैं ना बहुत आसान फॉर्मूले होते हैं, और ये भाई मैथमेटिक्स की रियल ब्यूटी है। तो इस तरीके से भाई हम चीजों को करते हैं। एंड आज मुझे ना एक चीज रियलाइज हो रहा है कि भाई आज मैंने बोर्ड पे कुछ ज्यादा ही लिख दिया और देखने में मुझे अच्छा लग रहा है भाई, है ना। अब आप लोग काम करो, थोड़ी सी फोटो खींच लो अच्छे से और मेरे इंस्टा हैंडल पे सेंड कर देना, ठीक है। ओके, तो देखो मुझे अच्छी लग रही है, अभी स्पेस है। ये होता है यार बड़े बोर्ड लेने का पावर। ये जो बोर्ड है ना मैंने ये लिया था पता है कितने, ये 24 फीट का बोर्ड है, 6x4 का, है ना। अरे मैं चाहूं तो भाई यहाँ पे दो क्वेश्चन तो आराम से मैं कर सकता हूँ यार, इतना तो मैं भाई, एंड कैलकुलेशन देखो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, है ना। 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ एंड कैलकुलेशन उसके ऊपर कर सकता हूँ। करूँ बताओ, है करूँ बताओ, देख रहे हो? चलो करते हैं, बात देखते हैं। चलो मैं एग्जांपल नंबर निकालता हूँ। एग्जांपल नंबर जो है ना आपका कौन सा था सर, एग्जांपल नंबर में एक बार देख लेता हूँ। अच्छा ये बताओ मैथ तुम्हें समझ में आती है नहीं आती भाई, या फिर मैं एग्जांपल नंबर सर 11 देखो क्या कहता है। 11 में क्या रखा है, एक एपी है 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग। कैसे निकाले तो भाई, आपको प्रथम यानी कि स्टार्टिंग है 22 पद यानी कि टर्म्स का योग बताना, सम बताना। तो कैसे करेंगे सर सवाल को, बहुत आसान सवाल है सर, आप हमसे मत पूछो हम खुद कर देंगे इसे। करो एक बार ट्राई करो यार। मैथ का असली मजा सर ट्राई करने में ही है। तो ठीक है देखते हैं। तो भाई देखो यार इस एपी में हमें एन दे दिया है ना, मतलब कि सर देखो ये जो फॉर्मूला था ना इस भाई साहब को यूज करने से बच गए, ये जो फॉर्मूला इसको यूज करने से बच गए, क्योंकि सर ये जो फॉर्मूला होता है ज्यादातर तो मैं निकालने के लिए करते हैं ना। हाँ, एन हमें दे रखा है सवाल में, आपको ए भी दे रखा है सर, कितना है ए आपको 8 दे रखा है, और डी आपको पता है सर -5 दे रखा है। ओके ब्रो, ठीक है ओके। अब यार फॉर्मूला का जो ना यार सर देखो फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे एस एन, चलो थोड़ा बैठ जाते,
ऐसे इक्वल्स टू होता है n/2 प्लस n-1 × d। तो भाई n की वैल्यू है 22/2, 2 × 8 प्लस n की वैल्यू 22 - 1 × d-5 है। तो ये हो जाएगा 11, 16 और ये हो जाएगा कितना 21। ये हो जाएगा 21, ठीक है। 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो सर, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 × 5, 5 2 10, 105 हो जाएगा ना। और ये माइनस का 105 होगा, तो ये हो जाएगा सर प्लस का, ये हो जाएगा 11 × ये हो जाएगा 105 में से आप 16 को घटा दोगे तो सर ये कितना हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा। एंड ये हो जाएगा कितना, 9 89 हो जाएगा ना। 89, 16 जोड़ोगे तो 9 और 15 हासिल हो गया 1, 9 और 1 10, ठीक है। हाँ 89, तो इंटू 89 माइनस का 89 तो माइनस में इधर दे दूंगा। फिर 89 को सर आप लोग 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 1 1 तो 9 9 18, सॉरी ये हो जाएगा 17, हासिल हो गया 1 8 और 1 9। तो कुछ इतना आ रहा है यार, 979 आ रहा है। आप ही बताओ बुक में यही आंसर है क्या? एक्चुअली मैंने यहाँ पे नीचे कुछ रख रखा है ना, पैर में थोड़ा सा वो हो रहा था। हाँ ठीक है, 979 इसका बुक में आंसर दे रहेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, ठीक है। और भाई थोड़ा सा जगह और बचा तो इसका हम यूज मस्त तरीके से करेंगे, ठीक है। रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पे जगह है यार जगह है तो कर लो यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार। देखो एडजस्टमेंट इज द बेस्ट। कुछ नहीं, ठीक है। क्या कहता है भाई, कहता है कि किसी एपी के प्रथम 14वें पदों का योग जो है ना वो इतना दे रखा है। यानी कि भाई आपको n दे रखा है 14 है, और आपको सर इसका s n दे रखा है, जो सम निकालते हैं वो आपको दे रखा है कितना, 1050 है। अब देखो यार, ये पता है ये n जो होता है n की जगह 40 रख दो, आपके फर्स्ट 14 टाइप का सम दे रखा है आपको। तो भाई आपको करना कुछ नहीं है आपको a बताना है कितना होगा। अगर इसका प्रथम पद यानी कि ए दे रखा है आपको कितना सर, वो आपको दे रखा है 10, तो आपको A20 निकालना। अब अगर इस फॉर्मूले में मैं जहां तक देख पाऊं तो मुझे एक कमी लग रही है। कमी क्या होता है कि वो सर हमें पता है Sn इक्वल्स टू होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 × d होता है। तो सर d नहीं दे रखा तो भाई देख लेना, एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, सॉल्व करके हम d की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। ओके, फिर ad की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम वहां से A20 निकाल लेंगे, भाई सिंपल सी बात है। तो आज निकालते हैं। तो भाई देखो फॉर्मूला फॉर्मूला Sn देखो मैंने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, है ना भाई। देखो यहाँ तो अब झुक नहीं पाऊंगा ना, तो ऐसा देखो बुढ़ा हो मैं भी यार था ना यार। पता है हम लोग ना उस एज के बच्चे नहीं है ना जिस एज में हम लोग यार, देखो 2000 है ना 6-7 के बच्चे है ना, मतलब उस ईयर में जन्म हुआ। तुम सोचो 2006-7, अरे वाह। देखो Sn इक्वल्स टू होता है n/2 प्लस का 2a इक्वल्स टू n-1 × d, ठीक है। ओके, तो भाई देखो यार Sn आपको दे रखा है ना 1050, n आपको 14/2 दे रखा है, 2 × 10 प्लस n आपको 14 - 1 × d। तो भाई कुछ मत करना, इसको इससे 7 से मल्टीप्लाई कट जाएगा, और ये 7 से गुना भी करा के भाग 1050 7 हो जाएगा। ओके हाँ सर, ये 20 हो जाएगा, हाँ, और ये हो जाएगा तुम्हारा 13d है ना। ओके, अब यार 1050 को 7 से भाग करो, कितना है बताओ। 1050 को 7 से जब मैं भाग करूंगा तो 7 एकम 7, 7 पंजा 35, 150 आएगा, है ना, 150 आएगा, ठीक है। हाँ, तो मेरा 150 आ रहा है। अब देखो यार इधर 150 आ रहा है ना, हाँ। अब मैं इसको तो इधर सॉल्व करता हूँ, 150, अब 150 को तो इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। तो सर डी की वैल्यू सर 10 आ रही है। हाँ। ए की वैल्यू तुम्हें पता है क्वेश्चन में कितना है सर, ए की वैल्यू जो है क्वेश्चन में 10 है, डी की वैल्यू भी 13 आ रही है, डी की वैल्यू 13 भाई, नहीं नहीं 10 है, 10 भाई। लो ये कैसा सवाल है भाई, एक बार आंसर देखिए इसका, हमें कहीं जल्दी कर रहे हैं क्या? ना 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 ना, सही है भाई, सही है, ठीक है। डी भी 10 आ रहा है। अब भाई तू ये बता,
तेरे को ए और डी, ए डी की वैल्यू तो पता चल गई है, हाँ चल पता चल गया है। तो यार एक बात बता, ए और डी की वैल्यू जो तेरे को पता है, अब तेरे को ए 20 निकालना है, तो ए 20 को ए प्लस 90 लिख सकता है, तो लिख सकता है। ए किलो आपको 10 है और 90 तो 90 इंटू डी को तो 10 लिख सकता है, तो भाई 100 प्लस 190 भाई 200 नहीं आएगा, बता। हाँ सर, इतना आसान क्वेश्चन आता। हाँ भाई, इतना ही आसान क्वेश्चन पेपर में भी आता है और आप लोग गलती कर देते हो यार, बताओ। मुझे तो समझ आई नहीं असली बताओ। सर समझ में तो आया, और ये बोर्ड अब पूरा भर चुका है, बताओ कहाँ भाई। देखो अभी मैं इसमें एक क्वेश्चन और ले सकता हूँ, हाँ ले सकते हो। कहाँ क्वेश्चन नंबर 30 में सोचा कहीं ना कहीं आता है तो क्या। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, ठीक है। हाँ, और भाई देखो पूरी पूरी बोर्ड भर दी भाई मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, है ना। ऐसी भाई मिटाने का मन नहीं कर रहा है भाई, ये मैंने लिखा मुझे समझ नहीं आ रहा है। मिटो दो क्या भाई, ये हमारी किस्मत है, ठीक है। चलो मिटो दो इसे। यार मन तो नहीं कर रहा है मेरा मिटोने का, मन कर रहा है देखो इसे कितनी बढ़िया है भाई। अब मान लो कोई अभी बच्चा आता है, ठीक है, वो लेक्चर को ऐसे पोज करता है। अब पोज करे क्या करता है भाई, समझने की कोशिश करता है सर ने कहाँ से स्टार्ट किया, सर ने यहाँ से स्टार्ट किया है या यहाँ से कहाँ से स्टार्ट किया है। तो भाई देख मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मुझे पता है यहाँ से पढ़ाते 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 देखो यहाँ ले गए, फिर यहाँ ले गया, फिर यहाँ से ले गया, यहाँ गया, फिर ये फॉर्मूला लिखवाया, फिर मैं देखो यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। ओके हाँ सर, बताओ मिटाऊंगा ना मिटाऊंगा यार, मन तो नहीं कर रहा है मिटाने का। लेकिन भाई तुझे हम मिस करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा। चलो फिर, ओ हो तुझे बहुत मिस करेंगे भाई। ये पूरी 25 मिनट की मेहनत है यार। ये जो है पूरी 25 मिनट की मेहनत है। क्या बात है सर, गाने की वगैरह मतलब ये कुछ इसमें क्या अलग लिख रहा है। अब देखो पूरा व्हाइट बोर्ड है, जस्ट लाइक हमारा। देखो यार इस व्हाइट बोर्ड की तरह आप एक चीज सीख सकते हैं, अगर जब लोग नए नई दुनिया में आए होते हैं ना, तो हमारा जो फ्यूचर होता है ना पूरा इस व्हाइट बोर्ड की तरह क्लीन होता है। कोई हमारे जीवन में आता है जो इसको भरते रहता है, हमारी जिंदगी को, हमारे फ्यूचर को। तो दस लाइक आपकी जिंदगी भी एक व्हाइट बोर्ड की तरह है, ठीक है। एग्जाम्पल अच्छा नहीं था सर। अरे यार चलो कोई नहीं, देखो इधर एग्जाम्पल देखो भाई, क्या दे रखा है, एक एपी दे रखी है और आपको दे रखा है भाई 24 21 20। अरे यार उसका घट दो, इसका एपी नेगेटिव आ रहा है, डिक्रीजिंग एपी देखिए मेरा सर, ऊपर से नहीं जा रहा है। अब कहता है कि कितने पद लिया जाए ताकि भाई इसका जो सम है ना एसएन वो आपका 70 होना जाए। भाई एन पूछ रहा है कितना लेना चाहिए आपको, ठीक है। बस सीधी बात, नो बकवास। क्वेश्चन देखो क्या है भाई, देखो यार इस सवाल में अगर मैं देखूंगा कि भाई देख मेरा ए कितना दे रखा है, मुझे ए दे रखा है सर 24 है, डी की वजह से मुझे -3 दिख रहा है, और मुझे ये नहीं पता भाई कहां तक जाएगा। ओके ठीक है। अब भाई कुछ मत कर, ऐसा नहीं सपोज टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके ओके, थोड़ा सा ना इसको इधर लिखते ताकि हमें और भी स्पेस बचे, तो उसको अपनी किस्मत की तरह लिख सके, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं भाई, थोड़ा सा स्पेस है। 21 28, ठीक है। फॉर्मूला ठीक है। अरे सॉरी क्या कर रहे हो, लगता है सर आपको, आपने जो उसे मिटवाया उसकी गम में हो ना, ना बेटा हमें किसी चीज का गम नहीं है, क्योंकि तुम हो जिंदगी में तो हमें किसी का गम नहीं है। देखो यार एस एन आपको देगा 78, तो 78 लिख दोगे, एन आपको निकालना है तो एन बाई 2 रहने दो। 2 इंटू ए की वैल्यू है सर आपकी 424 है, प्लस एन आपको निकालना है -1 इंटू डी की वैल्यू आपकी -3 है। इसको इधर भेज दोगे सर, हाँ भेज देंगे।
तो ये मेरा पता है कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ। देखो सर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 8 दूना 16, 16 का 6 कैरी 1, 7 दूना 14, 14 और 1 15, ये हो जाएगा 48। अब देखो सर, इस 3 को अंदर भेज दोगे तो ये -3n हो जाएगा, एंड ये प्लस को 3 हो जाएगा, तो हमें पता है मतलब क्या होगा 146, 156 है ये n, एंड ये हो जाएगा 51 -53, ये हो जाएगा कितना 51n माइनस का सर ये हो जाएगा 3n²। अरे क्वाड्रेटिक बन रही है मेरे को लग रहा है, हाँ कोई नहीं, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे यार। तो ये हो जाएगा कितना 3n² माइनस का 50n प्लस का 156। भाई देख मैंने कुछ नहीं किया, ये 56 को मैंने यहीं पे रहने दिया, मैंने इसको इधर लाया तो प्लस में हो गया, इसको इधर लाया तो माइनस हो गया, ठीक है। यहां से क्या करना भाई, तू एक काम कर, 3 को ना कॉमन ले ले। अब 3 कॉमन लेने का मतलब होता है, अगर मैं इसमें 3 में से कॉमन लेता हूँ ना तो सबको 3, एक काम कर ना पूरे को 3 से डिवाइड कर दे, तो सर ये तो मेरा n² हो जाएगा ना, हाँ -51 यानी कि सर ये 17 17 17 17 हो जाएगा 17n। 156 का सर, अब भाई आप लोग 156 होता है क्या बता, हाँ 156 होता है 52। अरे यार देख 156 2 से डिवाइड कर देगा तो 3 से डिवाइड करेगा, 3 5 होता है 15, 3 दोनों था 6, 52 ना, हाँ तो ये हो जाएगा सर तेरा 52। और भाई इसका तो पता है 0 ही होगा। अब यार देखो हमें सब भाई क्वालिटी क्वेश्चन सोल्व करना मैं सिखाया, क्या करते हैं भाई देखो, इस क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 52 आ रहा है, अब ऐसे दो नंबर को इसको मल्टीप्लाई करने 52 आ जाए, प्लस माइनस करने को 17 आ जाए, तो वो मैंने पता मुझे सर अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से तो ये हो जाएगा अगर कितना, मेरा हो जाएगा 26, 2 से डिवाइड करूंगा से 13, फिर 13 को 13 से दूंगा, तो मतलब ऐसे मुझे दिख गया एक 13 और एक 4, 13 और 4 17 होता है, और 13 चौके 91 भी होता है, पता है ना पता। अरे यार ब्लर हो गया क्या, किस मनहूस की नजर लग गई भाई, दिख रहा है नहीं दिख रहा है आप लोग, रुक जाओ 2 मिनट थोड़ा सा एक्सपोजर बनाने दो मुझे, अब दिख रहा है ना। ये मैंने क्विक समझाया दो भाई, वो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया भाई, एक एपी ली है, ये सारा चीज कर लिया, फिर मैंने एसएन का फॉर्मूला लगाया, फिर मैंने एसएन की वैल्यू पुट कर दी, फिर एन हमें निकालना है, ये सारा चीज करके हम लोग यहाँ पे पहुंचे, फिर मैंने फैक्टराइज किया, तो मैंने बताया सर 13 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो, इसमें जोड़ दो 17 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 51 आएगा, तो भाई मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लेकिन हमें देखो यहाँ पे माइनस में लाना, तो आप लिख सकते हो -13 इंटू माइनस का 4 ये हो जाएगा, प्लस का 51, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 13 माइनस का 4 ये माइनस का 17 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सर कितना, ये मेरा हो जाएगा, ये मैं n² माइनस का 13 n माइनस का 4n प्लस का 52 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ ना, n को मान लोगे n माइनस 13 माइनस 4 है, n माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है 0, तो ये हो जाएगा n माइनस 4 और n माइनस 13, ओके नहीं देखो ये प्लस आप 4 हो गया ना, क्योंकि ये सभी माइनस आएगा, ठीक है तो n प्लस 4 हो गया, तो ये हो जाएगा सर आप n की जब वैल्यू निकालने जाओगे तो एक n की वैल्यू +4 आएगी, -4 आएगी, और एक n की वैल्यू सर माइनस प्लस का 30 आएगी। तो मैंने आपको बताया था ये जो n होता है सर ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, और ये नेगेटिव आएगा डेट में से सही चीज है नहीं, तो आप n की जो वैल्यू है ना सर +13 को टिक कर दोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो मैंने ऐसे करना था क्योंकि ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं था ना, ठीक है ठीक है। तो n की जो वैल्यू है ना सर वो कितनी आ रही है सर, वो आ रही है हमारा प्लस का 13। तो यार देखो इस क्वेश्चन थोड़ा ऐसे करना था, ठीक है हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 14। और भाई देखो मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं पे करके देखता है, एंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा मैं लेक्चर रखना नहीं चाहता हूँ, समझे। आंसर क्या है वैसे इसका, एंड आंसर जो है सर वो 13 ही है, ठीक है। रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया। इसमें 2 आंसर आ रहा है ना, हाँ ये नहीं, रुक गया रुक गया रुक गया, फॉर फैक्टराइजेशन अगर देखा जाए, ठीक है ओके। अरे हाँ देखो इधर, नहीं भाई देखो अगर ये फैक्टराइजेशन हमारा आ रहा है ना, और ये बुक में भी ऐसा ही है,
फिट होगी ना। भाई देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ना, एन स्क्वायर माइनस का 13 एन माइनस का 4 एन प्लस का 52। तो भाई देखो मैं एन यहाँ पे कॉमन ले लूंगा, तो मेरा एन माइनस का 30 बचेगा। और यहाँ पे मतलब अगर मैं यहाँ से मान लो चलो माइनस प्लस का -4 कॉमन लेता हूँ, तो ये एन माइनस हो जाएगा ना इधर। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी बच्चों, देखो अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ ना, तो ये हमारा -4 कॉमन लूंगा ना, तो ये जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एन की जो वैल्यू आएगी सर, दो वैल्यू आएगी, एक -4 और एक +4 आएगी। तो आप दोनों वैल्यू को टिक करोगे। ठीक है, ओके सर, तो ठीक है सर। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर जो है ना सर हमारा है, अब आता है सर क्वेश्चन नंबर 14। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए यदि पहले वाले क्वेश्चन में देखा है कि भाई हमें प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग बताना है। यानी कि पहले आप क्या कर लो सर, लिखो पहले एक एपी बनाओ। एपी कुछ ऐसी बनेगी 1 2 3 4। ठीक है, इसको हम ऐसे मिटाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से अब कह रहे हैं मुझे इसका सम बताना है। कुछ ही कुछ ना ऐसा लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 +5 करते हैं, प्लस का 100 लिखा हुआ है। इसका सम बता दो कितना होगा। तो भाई देखो यार इसमें एक क्वेश्चन लग रहा है क्या कुछ बता। हाँ सर, हमें देखो इससे एक चीज पता तो चलेगी है कि भाई देखो इस सवाल में ना हमें लास्ट टर्म दे रखा है 100 दे रखा है। ठीक है, तो हम पहले तो भाई हमें पता है ए कितना 1 है, डी भी 1 है, और ए आपको पता है सर ये 100 है, एन भी सर 100 है। ये कैसे पता चला, मैं आपको फॉर्मूला करके दिखाता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो भाई देखो एन आपको पता है 100 है, ए की वैल्यू 1 है, और एन आपको निकालना डी माइनस 1 इंटू 1। तो भाई देखो ये 100 माइनस का 1 अपॉन ये 1 प्लस का 1 इक्वल्स टू एन। तो ये 99 99 में 1 करो तो ये 100 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू सर 100 आ रही है। तो आपको ऐसे बताना कितना होगा। अब इस सर के क्वेश्चन करोगे क्या बताओ, कर लोगे? नहीं सर करा दो, हम नहीं कर पाएंगे। तो भाई देखो यार ऐसे नहीं कुछ मैंने बताया था n/2 प्लस का 2 है। ठीक, एन की वैल्यू सॉरी ऐसे हमें निकालना है एन जो है हम 100 देखा 100/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 100। तो ये ऐसे नहीं कुछ हो जाएगा मेरा 50 टू, ये हो जाएगा 99। तो 50 प्लस इंटू 101। अब भाई मैं बोला जीरो इधर रख दो, 5 को समझ लगा 505 इतना आएगा यार, 5050 आएगा इसका सम। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 5050। ठीक है, एंड ओके बुक में क्या दे रखा है सर? बुक में कुछ और दे रखा है, आप गलत सर में। अच्छा वो सॉरी 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 यार, बुक में ना 1000 तक दे रखा है और मैंने ना 100 तक निकाला। तो 1000 तक निकाल सकते हो क्या? हाँ निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करेंगे यार, कुछ नहीं करेंगे। हम लोग क्या कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। बुक के हिसाब से देखो कैसे होगा सोल्यूशन। एपी को ना वैसे लिख लेंगे, ऐसे हमें निकालना है ना। हाँ तो ए आपको दे देगा सर 1 है, एन टी आपको दे देगा, सिर्फ एन जो है ना एन की जगह पे आप 1000 रखोगे। करके दिखाओ सर। नौ और 2 11 1 एक 10, क्या कर रहे हो जीरो का ऐसा रख लो, रख लिया। 5 को मल्टीप्लाई करो 5, फिर 2 0 5। और ये बुक में आंसर है ना सर? हाँ सर बुक में ये आंसर है और हमने देख लिया सही आंसर है। ठीक, ओके। और बताओ भाई आगे और पढ़ने का विचार है कि नहीं? वो और क्या सर, वो जो लास्ट स्लाइड है उसे भर दो फिर खत्म करा चलो। ठीक है, एंड अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैं क्वेश्चन नंबर एक काम करता हूँ ना 415 करा देता हूँ, फिर उसके बाद ना सेक्शन जो हम कल करेंगे। ठीक है, सो इसका पार्ट सेकंड में खुद करो भाई। कहता है कि संख्याओं के उस श्रेणी उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जहां एनवा पद जो है ना वो आपको कुछ ऐसा दे रखा। चाहे यार देखो एन जो है ना, एन जो हमें ऐसे डिफाइन दे रखा है इन्होंने, ए प्लस
अगर मैं इस सवाल में भाई देखो मुझे क्या करना सर, S24 निकाला ना, S24 अल्ट्रा नहीं, S24 यानी कि सर एस सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म निकालना है, ठीक है। तो भाई देखो हमें अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं तो मेरा a1 आएगा 3 + 3 × 1, तो ये मेरा a1 इक्वल्स हो जाएगा सर 6। अगर मैं यहाँ पे a2 पुट कर दूं तो मेरा हो जाएगा a + 3 × 2, तो मेरा हो जाएगा सर कितना 3 + 6 9, ये 3 नहीं मतलब AP बन गए, हमें पता नहीं कितना जाएगा, ठीक है। क्या निकालना है सर, हम देखो N24 फर्स्ट N24 टर्म का निकालना है, यानी कि N की वैल्यू दे रखी है और हमें D पता है सर 6 दे रखा है, सॉरी D 6 नहीं है बट D हमारा 3 है, ओके। हाँ ठीक है, और इसमें जो है ना A आपको दे रखा है सर 6, तो भाई देखो SN इक्वल्स टू होता है n/2 2A n - 1 × A, तो N24 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 2 × A की वैल्यू है 6 प्लस n की वैल्यू कितनी है भाई साहब 24 - 1 × 6 3, 12 डिवाइड कर दिया तो, और 6 दूना 12 प्लस 23 × 3 12, 3 × 9 6 9, 11 6 और 9 11, सॉरी 2 9 और 2 11, कैरी 1 6 7 8, तो मेरा भाई 81/12 हो गया ना। कर ले कुछ नहीं, इसको इससे गुना कर दे 2 होगा, इसको इससे 16 16 और एक 17 17 का साथ हासिल हो गया, एक एक 972 आ रहा है। बुक में क्या दे रखा सर, बुक में 672 है सर, 672 है ना, ओके। रुको 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 भाई रुको 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 2 मिनट रुको रुको, ये तो आपकी 12 हो जाएगी ना, हाँ 12, कितना जाएगा 9 3 3 9 6 9 9 6 9 9 2 11 कैरी 1 6 7 8 81, यार 81 ही आ रहा है ना, 81 को 12 से गुना करिए हुआ 2, इसको इसे करो इसको इससे करो, भाई वही आ रहा है यार। मैं देखो हो सकता है कोई सवाल में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है। 6 दूना 12 कैरी हो गया 1, अच्छा ओ हाँ 80 भाई रुक जाओ, ये 80 हो रहा है ना, हाँ तो 2 एकम 2 कैरी 1 एंड ये कितना हो जाएगा 6 17, भाई देखो मेरा तो यही आंसर आ रहा। अब मुझे नहीं पता इस सवाल में हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है, एंड बाकी मैं सवाल को दोबारा देख लेता हूँ। अरे यार पता कहाँ गलती करी है भाई, यहाँ पे 2 था मैंने 3 लिख दिया। अब भाई देखो यार कर लेना फिर से, ठीक है। अब मैं दोबारा नहीं करने वाला, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 450 था वो खुद से कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए यार मैं इस वीडियो को एंड कर दूं, हाँ एंड कर दो सर। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ इससे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत, और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दो वीडियो को। चलो ठीक है, मिलते हैं कल।